सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आरिफ अख्तर। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग का और थोड़े क्वेश्चन देखेंगे जो कि लाइक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। सो आज लास्ट लेक्चर है पैटर्न प्रिंटिंग का, राइट। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कौन सा देखेंगे? फ्लॉयस ट्रायंगल, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग पास्कल ट्रायंगल देखेंगे। देन एक हैकर पे कोड ऑफ ईस्टर में मेरे कॉलेज में कंपटीशन होता है, कोडिंग कंपटीशन। तो उसमें फर्स्ट ईयर, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो वो सेकंड ईयर के लिए जो क्वेश्चंस आए थे तो वो मैंने भी ट्राई करे थे। हालांकि मैं ट्राई नहीं कर सकता, मैं कॉन्टेस्ट नहीं दे सकता था सेकंड ईयर का, बट मैंने दिया था जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एंड तो सेकंड ईयर में जो क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन पैटर्न प्रिंटिंग का था, वो हार्ड मार्क था, राइट। सो एक मेरा फ्रेंड है, वो आईआईटी का है, तो उसने शायद वो नहीं बना पाया, तो वो नहीं कर पाया था। सो बेसिकली हम लोग उसको देखेंगे कि वो कैसे होगा, राइट। वो वाला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज हम लोग ये वाला पैटर्न देखेंगे। सो फर्स्ट पैटर्न हम लोग यही वाला देखते हैं, राइट। सो इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं नीचे। वेट अ मिनट, ओके। सो ये पैटर्न है, राइट। सो इसको हम रफ करते हैं, ओके। सो मैंने जैसे बताया था, दीज आर द वैल्यूज ऑफ आई, वेट, yeah, these are the values of I, right? I is equal to 0, this is I is equal to 0, and this is I is equal to 1, and this is I is equal to 2, and this is I is equal to 3, right? So हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं, right? So इसको थोड़ा साइड करते हैं, okay. So हम लोग फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं this is I is equal to 0, और हम लोग यहाँ पे देखें तो I is equal to 0 से स्टार्ट करने से बेटर, सपोज ये पैटर्न है n is equal to 4 के लिए, राइट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक I is equal to 0 to n minus 1, तो मैं क्या करूँगा, I is equal to 1 से n तक चलाऊंगा, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। सो I is equal to 1, सो दिस इज I is equal to 2, दिस इज I is equal to 3, दिस इज I is equal to 4, ओके। सो मैं ये नोटिस करा, जहाँ पे भी I is equal to 1 है तो वहाँ पे 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा। अभी हम लोग J की भी वैल्यू देखेंगे, देन हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है। अभी कोई पैटर्न मुझे कुछ वैसा दिख नहीं रहा, राइट। सो अभी हम लोग इसको J इक्वल टू वैल्यू लिखने के लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। सो ये बन गया मेरा फॉर n इक्वल टू 4। तो ये J इक्वल टू यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी? J इक्वल टू लाइक J की वैल्यू हम लोग 0 चलाते हैं, क्यों? अभी हम लोग रीज़न देखेंगे क्यों हम लोग कर रहे हैं। J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1, 2 एंड दिस इज 3, ओके। इसको हम साइड कर देते हैं, ओके। सो दिस इज 3, ओके। सो हमें ये ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट। हम लोग को दिख रहा है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो I प्लस J की है। कैसे? यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1, और इसमें J की वैल्यू क्या है 0, ओके। सो 1 प्लस 0 इज 1, ओके फाइन। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 प्लस 2 दैट इज सॉरी 2 प्लस 0 दैट इज 2, और यहाँ पे क्या है ये 3 कैसे बना? J इक्वल टू 1 एंड I इक्वल टू 2, तो 3 बन गया। और यहाँ पे क्या है I इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या है J इक्वल टू 0, तो 3 बन गया। यहाँ पे I इक्वल टू 3 और यहाँ पे J इक्वल टू 1, सो यहाँ पे 4 बन गया, राइट। ऐसे ही आप देखोगे तो जो भी वैल्यू है वो I प्लस J के फॉर्म में चल रही है। यहाँ हम लोग J की वैल्यू 0 से ली, हम J की वैल्यू 1 से लेते हैं, 1 2 3, तो हम क्या करते हैं I प्लस J माइनस 1 की वैल्यू बनती है यहाँ पे जो भी वैल्यू बन रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये आप सिंपल कर लोगे, देन यू कैन जस्ट सिंपली प्रिंट। बट आपको एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि J का लूप कहाँ से कहाँ तक चलाओगे, क्योंकि जब I इक्वल टू 1 है तो J की लूप कहाँ तक चली है? सिर्फ 1 टाइम, ओके। तो J इक्वल टू सिर्फ 0 टाइम चल रहा है। जब I इक्वल टू 2 है तो J इक्वल टू, यहाँ देखो J की वैल्यू 0, जब I इक्वल टू 2 है तो J इक्वल टू 0 के लिए चल रहा है, J इक्वल टू 1 के लिए चल रहा है, तो J इक्वल टू 0 और J इक्वल टू 1, ओके। तो आप ये नोटिस करते हो कि जब J की वैल्यू 0 से लेस देन I तक चल रही है, देखो J की वैल्यू 0 लेस देन I तक चली, J की वैल्यू 0 से लेस देन I तक चली, फाइन। तो ये पैटर्न हम लोग को मिल गया। वैसे सिंपल आप I इक्वल टू 3 के लिए देखोगे तो यहाँ पे देखोगे 0 1 2, J की वैल्यू 0 के लिए चल रही है, 1 के लिए चल रही है, 2 के लिए चली, राइट। सो लेस देन I तक चल रही, तो सिंपल ये पैटर्न हम लोग को मिल गया। सो हम रेपलेट पे चलते हैं, क्या था? एंड n इक्वल टू 4 फॉर एंड I इक्वल टू कहाँ से हम लोग को चलाना था? 1 से लेके I स्मॉलर देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, एंड फॉर एंड J इक्वल टू हम लोग को कहाँ से चलाना था? 0 से लेके J स्मॉलर देन I एंड J प्लस प्लस, एंड जस्ट सिंपल सी आउट I प्लस J, राइट। सिंपल। यहाँ पे आप गैप भी दे दो, स्पेस दे दो, और लास्ट में जब इस लूप से बाहर हो तो एंड एल, सॉरी या। सो फॉर n इक्वल टू 4 आप देख सकते हो ये पैटर्न है 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7, ओके। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, लाइक यहाँ से J की वैल्यू आप चलाओ 1, I की वैल्यू 1 है तो 1 तक चलाओ, फिर I की वैल्यू 2 है तो 2 की पहले 2 की वैल्यू प्रिंट कर दो तो 2, और फिर 2 तक लूप चलाओ, कि आप कैसे भी कर सकते हो, राइट। दिस इज द वन मेथड। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज
सपोज यहाँ पे आई इक्वल टू जब 1 है तो आप क्या करो, जे का लूप चलाओ, सिर्फ जे इक्वल टू 1 से लेके स्मॉलर देन इक्वल टू आई, स्मॉलर जे इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू आई, या नो नो जे स्मॉलर इक्वल टू आई, नॉट, ऐसे नहीं होगा। कहाँ तक चलाओगे, जब आई की वैल्यू 1 है तो फॉलो कहाँ से कहाँ तक चलाओगे, आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 तक चल रही है, राइट, 0, जे की वैल्यू 0 तक चली है, ऐसे आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 0 के लिए चल रही है, 1 के लिए चल रही है, और इसमें आप एक वैल्यू प्रिंट कर रहे हो 2 एंड 3 देन 4 देन 5। हाँ, आप एक और काम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसे कि सपोज, बट दिस इज़ द गुड मेथड, बट आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेट मिनट, कि आई की वैल्यू जब भी 1 है तो जे की वैल्यू 0 तक चलेगी, बट सिर्फ वो आई प्लस 1, आई प्लस एक काउंटर वेरिएबल प्रिंट कर दोगे। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि सपोज आई तो प्रिंट करना है, आई प्लस कोई एक कांस्टेंट ले लो सी, एंड यहाँ पे लेट से आप डिफाइन कर दो सी इज इक्वल टू 0 और सी को प्लस प्लस कर दो। यहाँ पे सिंपल वही काम हो रहा है, आप देख सकते हो ऐसे, तो 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 ये प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7। ओके, और सेम है ना, हाँ सेम है, राइट। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्लॉयस ट्रायंगल। तो इसमें भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या करना है, कि कैसे ये पैटर्न कैसे बना, राइट। सो हम लोग उसको लेते हैं, फ्लॉयस ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो पैटर्न हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। सो ये वैल्यू हम लोग को कहाँ से कहाँ तक है, ये n इक्वल टू 4 के लिए। ओके, n इक्वल टू 4 के लिए, n की वैल्यू 4 के लिए। सो फिर से सिंपल सा आई की वैल्यू आप देखो कि आई की वैल्यू यहाँ से 1 से लेके n से लेके n तक चलाओ, या 0 से लेके n-1 तक चलाओ, बिकॉज कि यहाँ पे आई की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है, राइट। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है इस वाले वैल्यू पे, कि आई की वैल्यू 1 है तो 1 है, चलो ये डिपेंड करिए। आई की वैल्यू यहाँ पे होगी 2 तो 2 है, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी तो 3 नहीं हो रहा, राइट। तो ये कुछ सिमिलर मैचिंग नहीं हो रही है कुछ, राइट। तो आप यहाँ पे 1 से लेके भी कर सकते हो, 0 से लेके कर सकते हो, आप जिस पे कंफर्टेबल हो वो लेके करो। तो मैं सजेस्ट करूँगा 0 से लेके करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप 0 से ही करोगे, बिकॉज आप जब भी एरेस पढ़ोगे तो उसकी बेस इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो जब भी आप लोग स्टार्ट करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप 0 ही से स्टार्ट करोगे, राइट। सो वो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड करता है, राइट। पर जब भी इनपुट लोगे कंसोल से तो एरे में, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो बात डिस्कस करेंगे। सो अभी हम लोग ये पैटर्न देखते हैं, राइट। सो दिस इज ओके, सो वेट, हाँ, so this is the value of like this is 0 1 2 3, this is the value of I, right, this is the value of I, and j की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, j की वैल्यू ये मैं बोल रहा हूँ कि ये राइट, ये मैट्रिक्स, इस बार मैट्रिक्स में नहीं बना रहा, बट आप मैट्रिक्स बना लेना। सो हम लोग यहाँ ऑब्जर्वेशन ये करनी है कि हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं कि जब भी ये टर्म आ रही है, तो यहाँ पे सपोज लेट्स से मेरे पास कोई वेरिएबल है x, तो आप ये ऑब्जर्व करो कि जो भी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है उसके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, लाइक 2 3 देन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3, देन 3 4 5 6 देन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7, देन 7 8 9 10, देन अगला स्टार्ट होगा 11 से, 11 12 13 14 एंड 15, राइट। सो आपको इन जनरल n के लिए पैटर्न बनाओगे, सो आप डेफिनेटली ये पैटर्न प्रिंट कर पाओगे, राइट। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तो हम लोगों ने देख ली है कि जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट वाले वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। कैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लेट से आप बताए, यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे लेट से आप अभी क्या करो, यहाँ पे लेट से आप एट द रेट प्रिंट करके देखो। सिंपल आप कर लोगे ये एट द रेट 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 एट द रेट, सिंपल से ये करके देखो, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सिंपल आप कर लोगे, राइट। यहाँ क्या लिखोगे, फॉर आई इक्वल टू 0 to n-1 एंड फॉर j इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 0 to j स्मॉलर देन इक्वल टू आई एंड j प्लस प्लस, सिंपल सा सी आउट किया एट द रेट राइट, एट द रेट कर दोगे एंड ये लूप खत्म होगा, फॉर लूप देन सी आउट एंड देन, सिंपल आप ये कर लोगे, राइट। ये करोगे फिर मैं बता रहा हूँ, ये आप पहले करके देखो। सो ये हम लोग ने यहाँ पे से, हाँ ये भी वही काम करेगा, राइट। हम लोग एट द रेट और यहाँ 0 से लेके n-1 दैट इज n तक, और 0 स्मॉलर देन इक्वल टू आई, हाँ। सो हम लोग को ये प्रिंट करना था, राइट, ठीक है। हम लोग ये प्रिंट कर लिया। अब ये देखो, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस एट द रेट मैं क्या करूँ कि एक लेट से मैं एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, c,
और सी की वैल्यू अभी डिफाइन नहीं है, तो मैंने एक सी को डिफाइन भी कर दिया। आप कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो कि सी इक्वल टू 0 करेंटली, और पहले हम लोग की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का पैटर्न, ठीक है, तो 1 ले लिया। फिर जब भी ये पैटर्न देखो वहीं तक जाएगा, लाइक यहाँ तक है तो सी प्रिंट होगा 1, फिर जब नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो फिर देखो नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सी को प्लस प्लस कर देंगे, तो जो भी सी की नेक्स्ट वैल्यू होगी वो वहाँ से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगी। कैसे, बस यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है, सी को प्रिंट करना है और सी को प्लस प्लस कर देना है, बस खत्म हो गया। यही आपका फ्लॉयड ट्रायंगल है। आप यहाँ प्रिंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे आप स्पेस भी देना चाहते हो तो स्पेस भी दे दो, राइट। ये इसको हम लोग डिलीट करके फिर से रन करते हैं। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको ट्राई रन करते हैं कि एक्चुअली वो कैसे रहा, राइट। सो हम लोग को ये पैटर्न प्रिंट करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हम लोग को पता है हम लोग ने एट द रेट प्रिंट करा, राइट। हम लोग ने एक सी की वैल्यू इनिशियली जीरो ले ली, और फिर हम लोग क्या 1 लिए, सॉरी 1, ओके। और जब भी हम लोग यहाँ ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम लोग को पता है ये प्रिंट करना आ गया, यहाँ पे भी आया, जैसे इस पोजीशन पे पहुंचो सी की वैल्यू प्रिंट कर दी है, तो मैंने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा सी की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो मैंने यहाँ 1 प्रिंट कर दिया, राइट। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 1 है, और मैंने यहाँ सी की वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया, राइट, ओके फाइन। जैसे ही अब आई की वैल्यू जे की वैल्यू आगे बढ़ेगी 1 के लिए, तो जे की वैल्यू आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। आई की वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3, राइट, ये आई की वैल्यू है। तो जैसे ही आई की वैल्यू 0 है और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जे की वैल्यू 0 है तो स्मॉलर देन इक्वल टू आई है जे की वैल्यू, ये जे की वैल्यू तो चल जाएगा, तो यहाँ पे 1 सी की वैल्यू प्रिंट होगी एंड सी प्लस प्लस होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 2 होगी कट के, ओके। सी की वैल्यू करेंटली 2 है। अब जे की वैल्यू यहाँ पे आई, जे की वैल्यू यहाँ पे आई 1 पे, 0 से लेके यहाँ पे 1 पे आई, राइट। यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, राइट। जैसे ही जे इक्वल टू 1 पे आई, बट जे की वैल्यू ग्रेटर देन आई होगी, बिकॉज आई की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ तो फिर कुछ नहीं होगा, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा और न्यू लाइन में नेक्स्ट लाइन में आएगा, एंडल पे आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे खत्म हुआ है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे जैसे ही जे की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये कहाँ पे जाएगा, इस जो ब्रैकेट है इसके बाहर नेक्स्ट लाइन कौन सी है, एंडल, तो एंडल आ जाएगा, राइट। एंडल में मेरा यहाँ पे पॉइंटर आ गया, यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे अब क्या है, मेरी आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 0 है, तो स्मॉलर देन इक्वल टू आई है, ओके। तो सी की वैल्यू प्रिंट कर दो, मैं सी की वैल्यू प्रिंट करा, अभी 2 है सी की वैल्यू, मैंने 2 की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब मैंने क्या बोला, सी की वैल्यू प्रिंट करके मैंने सी प्लस प्लस कर दिया, देखो सी की वैल्यू प्रिंट करके लाइन नंबर 11 पे सी प्लस प्लस कर दिया, ओके। अब सी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब जैसे ही जे की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे 1 हुई, जे की वैल्यू 1 हुई, जैसे ही जे की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे क्या करा, सी की वैल्यू मैंने प्रिंट करा, पहले चेक करा कंडीशन कि जे स्मॉलर देन इक्वल टू आई है, आई की वैल्यू तो 1 है और जे की वैल्यू 1 है, स्मॉलर देन इक्वल टू आई, ओके ट्रू है, तो क्या करो, जे की वैल्यू प्रिंट कर, सी की वैल्यू प्रिंट कर दो, दैट इज सी, तो मैंने सी की वैल्यू 3 प्रिंट कर दी, राइट। तो सिंपल आप ऐसे ही करोगे, 2 के लिए तो ड्राई रन, तो 4 5 6 7 8 9 10, ओके फाइन, ऐसे ही चल रहा है, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज पास्कल ट्रायंगल, राइट। सो पास्कल ट्रायंगल एक बार हम लोग समझ लेते हैं और इसको आई थिंक टाइम में तो कर लेंगे, अदरवाइज इसके देखो 3 वेरिएंट आते हैं पास्कल ट्रायंगल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने क्लास 11th या आई थिंक क्लास 10th में पढ़ा होगा, राइट, पास्कल ट्रायंगल के बारे में। और ये कौन से चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, मैथ्स के एक आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन एंड मैथमेटिकल इंडक्शन शायद, उसमें आप ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जब निकालते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, राइट, तो पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करते हो, राइट। कैसे यूज़ करते हो अभी मैं बता रहा। पास्कल ट्रायंगल है क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा, पास्कल ट्रायंगल सो पास्कल ट्रायंगल में हम लोग ने देखा था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 1 3 है, यहाँ पे 1 है, ओके फाइन, यही आई थिंक, हाँ 1 3 3 1, ओके। तो यहाँ पैटर्न पकड़ो, यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पैटर्न ये चलता है कि ये बेस केस है, सपोज ये तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 1 है, ओके। ये 2 केस आप बेस केस समझो कि हाँ ये तो हो गई, राइट। और इसके बाद से जब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो देखो जो भी यहाँ मिड में 1 छोड़ दो, 1 तो एंड पे होगा, राइट। और जो भी यहाँ मिड पे वो समीशन हो, ऊपर वाले दोनों का वैल्यू है, राइट, इन दोनों का समीशन है, ठीक है। तो 2 आ गया, 1 + 1 2, ओके। अब यहाँ 3 आओ तो 3 के दो एडजेसेंट ऊपर देखो 2 + 1, ओके, तो यहाँ 3 आ गया, राइट, 2 + 1 दैट इज 3। फिर यहाँ पे देखो इसके ऊपर कौन है 2 और दिस इज 1 3, तो ये 3 आ गया। और नेक्स्ट लाइन में एक और होता है, जैसे n की वैल्यू ये 4 1 2 3 4 के लिए n की वैल्यू 5 होती है, तो ये होता पैटर्न कुछ ऐसे 1 और इन दोनों की वैल्यू 3 + 1 दैट इज 4 एंड दिस इज 3 + 3 दैट इज 6 एंड दिस इज 3 + 1 दैट इज 4 एंड दिस इज 1, ओके। सो ये पैटर्न होता है। एंड इस पैटर्न पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 तरीके से। क्या, पहला क्वेश्चन होता है कि ये आप पूरा ट्रायंगल प्रिंट कर दो, राइट, पूरा ट्रायंगल प्रिंट कर दो।
ठीक है, पूरा ट्रायंगल प्रिंट कर दो। एंड द सेकंड क्वेश्चन होता है ये कि आप nth रो बताओ कि ये जैसे मैंने बोल दिया n की वैल्यू 4 है, तो आपको फोर्थ रो बतानी कि फोर्थ रो पे कौन सी वैल्यू आएगी, राइट, कि इस रो पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो ये एक क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको पूरा ट्रायंगल नहीं प्रिंट करना होगा, देन सिर्फ आपको ओनली जो भी nth रो है, जो भी nth बोला कि nth रो है तो इसको प्रिंट करो, तो आपको वो प्रिंट करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन बन गया, ठीक है, या तो पूरा ट्रायंगल प्रिंट करो, होल ट्रायंगल, और सेकेंड इज nth रो, एंड थर्ड कौन सा क्वेश्चन होता है कि आप nth रो और nth रो और nth कॉलम की वैल्यू बताओ, वैल्यू, राइट। सपोज n की वैल्यू मेरी 4 है और n की वैल्यू 2 है, तो आपको n की वैल्यू ये मेरी 1 2 3 4, ये n की वैल्यू 4 है और ये m की वैल्यू 1, कॉलम ये 1 है और ये कॉलम 2 है, तो ये 3 वैल्यू बतानी है। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इस पैटर्न को हम लोग तीनों मेथड बताए, तीनों क्वेश्चन आप करोगे तो डिफरेंट मेथड लगेगा, ये नहीं कि आप पूरा पैटर्न प्रिंट करना सीखे तो वही मेथड पूरी सेम अप्रोच वही लगेगी, वो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होगा, राइट। सो हम लोग आज देखेंगे ये ट्रायंगल को कैसे प्रिंट करते हैं, और हम लोग आगे चलने वाले कुछ लाइक हम लोग जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन और अच्छे से पढ़ देंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बैटरी लो, वेट अ मिनट, सो हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरी मेरी कितनी है, वेट, ओके डेड होने वाली मेरी बैटरी आई थिंक, वेट, ओके फाइन। सो पार्शियल ट्रायंगल पे 3 क्वेश्चन होते हैं, मैं कहा था, ओके। सो हम लोग आज सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ये ट्रायंगल को कैसे प्रिंट करते हैं, बाद में हम लोग जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि हाँ कि nth रो और m कॉलम को कैसे प्रिंट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा, बट अभी आई थिंक अभी ये सही टाइम नहीं बताने का, जब थोड़ा एडवांस में पढ़ा लूँगा, एरेज तक कंप्लीट करा लूँगा, देन वी विल डिस्कस दिस अप्रोच, राइट। सो अभी हम लोग देखते हैं ये पैटर्न कैसे प्रिंट करेंगे, राइट, पार्शियल ट्रायंगल, राइट। सो पैटर्न हम लोगों का क्या था, 1 1 1 2 and this is 1 3 and this is 3 and this is 1, okay. So this is like I equal to 0, this is I equal to 1, this is I think मैंने कुछ गलत प्रिंट कर दिया, सॉरी। हम ऊपर से लेते हैं इमेज, स्क्रीन शॉट करते हैं, सॉरी मैंने ये क्यों ले लिया, ओके। सो आप यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल में इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है NC0 का, NCR का, राइट, NCR। N क्या है यहाँ पे, R क्या है, N इज योर रो नंबर एंड R इज योर कॉलम नंबर, ओके। सो यहाँ पे मैं ये लिखूँ कि लाइक 1C0, सॉरी 1C0, देन यहाँ पे मैं लिखूँ ओके 1C0, देन यहाँ पे मैं लिखूँ 2C एंड चलो ओके 2C0 एंड 2C1 एंड 2C1, ओके 1C0 2C0 2C1 and this is 2C2, 2C2, okay fine, and this is 3C0 3C1 and 3C2 and this is 3C3, ओके। सो हम लोगों ने क्या देखा था, NCR, राइट। सो हम लोगों ने ये पैटर्न देखा था कि यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं NCR का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, राइट। ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला ही है, राइट, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो इसका फॉर्मूला ही है कि ये पार्शियल ट्रायंगल ऐसे ही बना है, राइट। सो आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, राइट। सो हम लोगों ने देखा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और इसमें हम लोग सपोज NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 की वैल्यू होती है 1, कैसे, इसमें पुट कर दो वैल्यू, n की वैल्यू n है तो n फैक्टोरियल, यहाँ फॉर्मूला से आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, राइट, 0 फैक्टोरियल। सो it will become what, n factorial and 0 factorial is 1, so it will become 1, okay. And similar as n is, this is n I think, right, why, because of this, like n factorial upon n minus n factorial, n minus n factorial, n minus n factorial and into
n factorial. So n factorial, n factorial, n minus is 0 factorial. No, okay, this is also 1. Okay, this is also 1. NCN is also 1. NC 0 is 1 and NC n is 1. Okay, ये हम लोग को दो फॉर्मूला पता चल गया, राइट. और हम लोग पैटर्न देखते हैं, पैटर्न क्या है. सो पैटर्न मैंने बोला था कि NCR, राइट, ये 0 नंबर 1 है. 0, ओके, नहीं दिख रहा. दिस इज लाइक रो 0, रो 1, रो 2, रो 2 एंड दिस is रो 3, राइट. सो हम लोग देखा था NC 0, C 0, 0 C 1, 0 and this is 0 C 2. No, this is 1 C 1, 1 C 0, 1 C 1, 1 C 0, 1 C 1 and this is 1 C 1. Oh sorry, this is 2 C 0 and 2 C 1 and 2 C 2. ओके, सो हम लोग को ये देखना है, राइट, कि n जब तक n की वैल्यू r तक नहीं होती तब तक लूप चलाओ. कैसे? जैसे n की वैल्यू 0 है तो 0 C 0, 0 C 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट. एंड नेक्स्ट लाइन में 1 C 0, 1 C 0, 1 C 0, राइट. 1 C 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया. एंड 1 C 1, NCN की वैल्यू क्या थी, NCN मतलब n की वैल्यू जो भी हो, तो NC1 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, राइट. और 2 C 0 इज व्हाट, 2 C 0 इज अगेन 1, तो दिस इज 1. ओके, 2 C 0, दिस इज 1 एंड 2 C 1 आप जब फॉर्मूला से निकालोगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट. सो 2 फैक्टोरियल that is 1 factorial into 1 factorial, so 1 factorial is nothing but 1. Okay, so 2 factorial is 2. Okay, so this value is again 2, so you can see here is 2, right. So ऐसे ही आप देखोगे तो NC यहाँ पे क्या आएगा, 3C0, 3C1, 3C2, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, राइट. सो ये वैल्यू आप बस NC पहले आपको ये देखो कि रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलानी है. दिस इज I की वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक चलानी है, राइट. और J की वैल्यू कहाँ से चलानी है, J की वैल्यू 0 से I तक चलानी है. जैसे हम लोग देखना J की वैल्यू देखो 0 C 0 NC लाइक 1, अब यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, ये I की वैल्यू ऊपर वाली n की वैल्यू, ठीक है. लाइक मैं अभी कर रहा हूँ ऐसे NC 0, हम लोग NCR ही लेते हैं जैसे हम लोग ने फॉर्मूला में देखा. तो ये n की वैल्यू लेट्स से n की वैल्यू नहीं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं x की वैल्यू 4 है, मतलब कहाँ तक वो लूप चलेगी, कौन से रो तक, राइट. सो हम लोग फॉर हम लोग ने क्या देखा था, इंट n इक्वल टू NCR, हम लोग यही फॉर्मूला लगा रहे हैं. n की वैल्यू कहाँ से, 0 से n स्मॉलर देन x एंड दिस इज n प्लस प्लस. एंड हम लोग को दूसरा लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक, एंड NCR, r की वैल्यू चलानी है, r की वैल्यू 0 से r स्मॉलर देन इक्वल टू i एंड दिस इज r प्लस प्लस, ठीक है. अब हम लोग को यहाँ पे बस सी आउट करना है, क्या, फैक्टोरियल ऑफ, देखो हम लोग को क्या यहाँ पे प्रिंट करना है कि यहाँ पे फैक्टोरियल NCR, ठीक है, NCR हम लोग को प्रिंट करना है. तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया NCR हम लोग को प्रिंट करना है किसका, NCR हम लोग को प्रिंट करना है, किसका प्रिंट करना था, I, J का, ठीक है, N, R का, NCR का, N, R का NCR प्रिंट करना है. और NCR ये है कि हम लोग ने डिफाइन तो करा नहीं है, तो इसको या तो फंक्शन से बना लो या तो यहीं पे लिख लो कि NCR की वैल्यू क्या होगी. तो फंक्शन अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो हम लोग यहीं पे इसको डिफाइन कर लेते हैं. तो NCR हम लोग ने ये डिफाइन करा था, कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये NCR का फॉर्मूला हमने देखा था, NCR इसका फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. तो ये हम लोग ने देखा, राइट. सो हम लोग सिमिलर हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग फैक्टोरियल n का निकालेंगे, फिर फैक्टोरियल n माइनस r का निकालेंगे, फिर फैक्टोरियल r का निकालेंगे. और सोचो कि मैंने एक फंक्शन बनाया होता है f नाम का, जो कि फैक्टोरियल निकालता है और उसमें बस एक नंबर देता है. तो मैं क्या बोलता कि फैक्टोरियल निकालो, n की वैल्यू दो और इसमें से जो भी फैक्टोरियल है वो निकाल के लाओ. तो अभी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट सिंपल मैं फंक्शन लेके ही कर रहा हूँ. वैसे भी कर सकते हैं, बट मुझे वैसे 3 बार लिखना पड़ेगा लूप. तो वैसे आप बस सिंपल मैं बता रहा हूँ वो समझ जाना, बट हम लोग फंक्शन जब आएगा तो वो डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. सो यहाँ पे इंट NCR की वैल्यू है, NCR जो भी हम लोग ने फंक्शन नेम दिया है यहाँ पे वो यहाँ पे लिखते हैं NCR. और यहाँ पे हमें NCR 2 वैल्यू चाहिए, एक n की वैल्यू चाहिए, एक r की वैल्यू चाहिए. ओके, और हम लोग को इसका फैक्टोरियल निकालना है. नहीं, NCR में हम लोगों को सिर्फ एक ही फैक्टोरियल चाहिए, राइट. हम लोग को यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ हम लोग ने किसका फिर से हम लोग देखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, सॉरी, एंड इनटू r फैक्टोरियल. सो इनटू फैक्टोरियल ऑफ r, और इसको डिवाइड जब हम लोग करें इसको ब्रैकेट में ले लो. ओके, सो ये सिंपल है. यहाँ पे फैक्ट दिया है तो हम लोग ने यहाँ पे फैक्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग ने एक पैरामीटर दिया है तो एक पैरामीटर लिखना पड़ेगा. और सिंपल फैक्टोरियल निकालना आपको आता ही होगा, क्या,
कि int let's say f is equal to 1 and for int I is equal to 2, I is smaller than equal to n I plus plus simple f multiply is equal to I and just return f. ओके just return f और यहाँ पर हम लोग को सी आउट एंगल लेना था, हो गया फाइन. व्हाट हैपन, आई इज़ नॉट डिफाइंड. ओके यहाँ पे n तक चलेगी. एन सी आर ओके एवरीथिंग इज फाइन नाउ. व्हाट हैपन यहाँ, रिटर्न 0 रिटर्न f कर्ली ब्रेसेस ये ओके ये अच्छा एक एक्स्ट्रा है. ओके फाइन. हाँ ओके सो यू कैन सी हम लोग ने प्रिंट कर लिया है. यहाँ पे बस थोड़ा सा गैप दे दो. सो ओके 1 1 देन 1 2 1 देन 1 3 3 1 देख सकते हो 1 3 3 1 और फिर नेक्स्ट लाइन हम लोग ने क्या प्रेडिक्ट करी थी 1 4 6 4 1. ओके सो एन की वैल्यू हम लोग एक्स की वैल्यू हम लोग 5 लेते हैं. 1 4 6 4 1 राइट. सो ये हम लोग ने कर लिया. अभी फंक्शन क्या है, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बस ये समझो कि हम लोग यहाँ पे फैक्ट लेके कोई फंक्शन ना बनाते तो हम लोग फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर के लिए फैक्टोरियल निकालते, फैक्टोरियल ऑफ r के लिए निकालते, फैक्टोरियल ऑफ n के लिए निकालते. 3 बार निकालते और आपको वो खुद अपने आप से करना है कि 3 बार निकाल के मैंने फंक्शन लेके कर दिया. इसलिए मैं बोला था कि ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करते और डेफिनेटली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ने करा है. और फोर्थ हम लोग का क्वेश्चन कौन सा करना था. एक्चुअली मैंने बहुत पहले ट्राई करा था तो थोड़े बहुत फार्मूला मैं भूल गया था, बट कोई नहीं हम लोग सक्सेसफुली हम लोग ने कर दिया. और हैकर रैंक पे हम लोग ने ये क्वेश्चन देखा था कोड ऑफ फीचर का जो सेकेंड ईयर लास्ट ईयर पूछा गया था राइट. सो आई थिंक यही है. हाँ ओके ये फाइन. सो एक्चुअली मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन मेरे सीनियर्स ने बनाया था. सो मैं उस टाइम कॉन्टेस्ट के टाइम तो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा था. ये कॉन्टेस्ट मैंने बाद में अटैम्प्ट करा था तो मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया था. दो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा टाइम लिया था. एक क्वेश्चन मैंने शायद अभी भी ट्राई नहीं करा है. हाँ ये पॉइजनस प्लांट है जिसमें मेरा टीएल आ रहा था, फिर से मैंने ट्राई नहीं करा. बिट गेम मैंने कर लिया था. कैन यू फाइंड पैटर्न, ये भी मीडियम लेवल है, ये हम लोग ट्राई करेंगे राइट. तो बहुत सिंपल था ये, बट मुझे उस समय मैंने इसको कर लिया था राइट. देखो टेको का मैंने कर लिया था उस टाइम, बट मैंने जो करा था वो मैंने लाइक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से करा था राइट. ये पैटर्न है आप देख लो, इसमें आप ट्राई करो खुद से, फिर हम लोग ये पैटर्न को डिस्कस करते हैं. एक्चुअली में ये n इक्वल टू 3 के लिए फॉर n इक्वल टू 3 हाँ n इक्वल टू 3 के लिए ये है. ओके सो 1 2 3 3 टाइम्स ये n की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए, n की वैल्यू 4 के लिए राइट. सो इसको हम लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं. बहुत ईजी लगेगा बट आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या है यार ये क्या है, बट मैं जैसे ही बताऊँगा बहुत ईजी लगने लगेगा. ओके इतना छोटा. क्या हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर चुका है. ये 1 मिनट. हाँ हम लोग ने क्या ये वाला क्वेश्चन ट्राई करा है. मैंने बोला था कि स्टार से प्रिंट करना है, यहाँ पे स्टार 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 स्टार. ओके ये वाला हम लोग ने पैटर्न करा है n इक्वल टू 4 के लिए. और हम लोग ने क्या रिवर्स में ये वाला प्रिंट करा था n इक्वल टू 4 के लिए. सॉरी यहाँ पे नहीं, ये और ये हम लोग ने दोनों ट्राई करा है. आप लेक्चर पैटर्न प्रिंटिंग का लेवल आई थिंक 2 में मैंने करवाया राइट. तो ये देख लेना, ये हम लोग ने दोनों क्वेश्चन करे राइट. तो इसका सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था कि इफ़ पहले वाले का ये डायगनली प्रिंट करने का क्या था कि इफ़ आई इक्वल टू जे तो प्रिंट दिस राइट. हम लोग का ये डायगनली था कि जब आई की वैल्यू जे है तो ये प्रिंट करो तो ऐसा बन जाएगा राइट. सो ये हम लोग ने देखा था. अरे मैं बता देता हूँ अगेन. सो ये आई होप ये समझ में आया होगा. लेट्स से int n इक्वल टू 5 एंड फॉर int I इक्वल टू 0 I स्मॉलर देन n I प्लस प्लस then simple for n j इक्वल टू 0 j स्मॉलर देन n j प्लस प्लस j मैंने नहीं लिखा. और सिंपल इफ I इक्वल टू j प्लस c out simple x and c out and then यहाँ पर c out. ये हम लोग ने राइट, ये हम लोग ने देखा था पैटर्न. ये हम लोग ने पैटर्न देखा था फॉर n इक्वल टू 5. और हम लोग ने ये वाला भी पैटर्न देखा था कि जब i प्लस जे की वैल्यू और i प्लस जे की वैल्यू किसके बराबर हो, n माइनस 1 के बराबर हो. ये वाला हम लोग ने पैटर्न देखा था राइट. ये वाला आई थिंक स्पेस में कहीं ज़्यादा दे रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा. ओके सो ये वाला हम लोग ने पैटर्न देखा था. थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा है क्या. ओके शायद ये मैंने करेक्टर में लिया फॉर दैट रीज़न आई थिंक.
सो ओके आई थिंक ये करेक्ट है राइट। सो हम लोग ने ये पैटर्न देखा था और उसमें क्या बोल रहा है कि जब भी नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, देखो ये जब भी ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, जैसे आप देखो x की वैल्यू तक प्रिंट कर दिया राइट, फिर जब भी ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन से आने से पहले एक y प्रिंट हो रहा है, तो जब भी यहाँ सी आउट एंडल हो रहा है, यहाँ पे सी आउट एंडल, तो उससे पहले यहाँ पे क्या प्रिंट हो जा रहा है, एक y प्रिंट इसने कर दिया राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बस सिंपल ये प्रिंट हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे मैंने शायद स्पेस सी आउट दिस एल्स, सॉरी ये एल्स में आएगा, माई बैड। ओके सो ये पैटर्न है सिंपल सा राइट, आप देखोगे ये, और यहाँ पे शायद गैप है तो यहाँ पे आप गैप भी दे सकते हो एक ये, तो बहुत ईजी था राइट। सो आप बस इसको कॉपी करो और इसको हम रन करके देख लेते हैं यहाँ रन होता है कि नहीं। यहाँ पर हम सबमिट करते हैं, एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैपिटल एन के बराबर ले ली एंड सिंपल जस्ट रन इट। टेस्ट केस रॉन्ग, योर आउटपुट दिस, एक्सपेक्टेड दिस, अच्छे स्मॉल एक्स है एंड स्मॉल कैपिटल वाई है, स्मॉल एक्स, सो स्मॉल एक्स है ओके। अरे शुड रन, अच्छा गैप, ओके ओके, यहाँ पे स्पेसेस और है, वेट यहाँ पे स्पेसेस और है ओके। It is running so slow, और यहाँ पे भी स्पेसेस 2 टाइम्स है ओके फाइन, 1 टाइम मोर स्पेसेस। व्हाट हैपेंड नाउ, ओके यहाँ पे स्पेस नहीं है वाई में स्पेस नहीं है फाइन ओके करेक्ट, सबमिट, यस सबमिट माय कोड, I hope yeah, so all the test cases are passed. Okay, if you will see my submission, so मैंने जब पहले बार ट्राई करा था, so मेरा अभी एक्सेप्टेड सॉल्यूशन देखोगे तो मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से करा है, बिकॉज ये मुझे ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया नहीं था कि डायगनली प्रिंट करो नीचे से ऊपर तक राइट, अपोजिट, तो वो मैं मतलब उस समय मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा था कि हाँ ये भी पैटर्न हो सकता है। सो फाइंडिंग दैट पैटर्न इज लाइक लिटिल बिट टफ बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इजी राइट। सो मैंने किया, मैंने वेक्टर लेके, सोचो मैंने इस तरीके से करा, वेक्टर लेके उसमें जितने भी जितने भी पोजीशंस हैं तो वो ट्रैवर्स करने के लिए मैं ट्रैवर्स नहीं कर पाया, तो मैंने एक एरे लिया, फिर एरे में एक इंडेक्स n-1 से लेके मैंने टॉप तक गया मैं, फिर डायगोनल प्रिंट करने के लिए, तो उसमें यही मैं लूप चला रहा। मैंने शायद ये क्वेश्चन दिया भी था कि आपको विदाउट दिस लाइक i + j = n-1 है, ये विदाउट दिस फॉर्मूला आपको डायगोनली प्रिंट करना है अपोजिट। सो मैंने क्वेश्चन दिया था, वैसे ही मैंने ऐसे ही करना था वाइल का यूज़ करके, तो वैसे ही मैंने करा। सो मेरा ये एक्सेप्टेड है सॉल्यूशन, बट हाँ ये थोड़ा बहुत लाइक इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो बहुत ईजी था राइट, वो समझ में आया होगा आपको। मेरा ये वाला सॉल्यूशन जो मैंने अभी करा है ये वाला राइट, ये बहुत ईजी है। सो आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा एंड सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन लाइक दिस वन, और इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं फंस गया तो जनरली मैं फंस जाता हूँ इसमें, बट जो nth रो वाला है एंड ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होल ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए, एक nth रो, एक लाइक nth रो और nth कॉलम बताओ सिर्फ उसका। सो ये जो मैंने कोड लिखा था फैक्टोरियल निकाल के, तो वो बहुत एफिशिएंट नहीं है राइट, वाई बिकॉज जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, n² इंटू और फैक्टोरियल का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा राइट, n फैक्टोरियल तो वो बहुत ज़्यादा है, तो वैसे हम लोग नहीं कर पाएंगे, और जो भी हम लोग कॉन्टेस्ट में या किसी प्लेटफॉर्म पे सबमिट करेंगे तो ये कोड सबमिट नहीं होगा राइट। सो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और क्या सपोज मैं सोचा कोई होमवर्क दे दूँ, आप हाँ ट्राई कर सकते हो लाइक दीज पैटर्न्स। अब ये पैटर्न ट्राई कर सकते हो राइट। इसमें क्या है कि आपको एक ट्रायंगल प्रिंट करना है, इसको 2 पार्ट्स में ले लो, एक ट्रायंगल ऐसे प्रिंट करना है। वैसे आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन करवाया था फॉर्मूला का यूज़ करके, बट हाँ आप ट्राई कर लेना राइट। और इमेज ऑफ ओके हाँ आप ये ट्राई कर लेना।
एंड और भी आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर लेना, मैंने एक शीट उसमें दी थी, दिखाई थी गूगल फॉर्म पे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन वो आप ट्राई कर सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।